जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमः। जय प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा गौर हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे सारे बोलिए, सब कोई चुप नहीं रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी। जय प्रभुपदा, 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 श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के, इस्कॉन फाउंडराचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद के। हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। यही जीवन है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे। नाते पर तरो अपाय, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो बातें तो वही पुरानी है, कोई नई बात तो नहीं सुनाने जा रहे। वही बातें बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, या फिर याद भी रहती हैं तो अप्लाई नहीं करते। मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य। कलयुग में तो बुद्धि भी मंद है, सब कुछ मंद है, यादाश्त भी कमजोर है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ताकि कुछ याद रह जाए अंत समय, क्योंकि टेस्ट तो हमारा अंत समय में है ना। तो बातें करेंगे श्रीमद् भागवतम से ही। वैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम के राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा भगवान को प्रणाम करें। सब हाथ जोड़ के बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवे, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति न। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा निमित्तं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा बरही या राजा भरीषित को नारद जी एक प्राचीन कथा है, वैसे तो रूपक के रूप में, रूपक प्राचीन इतिहास है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये असली इतिहास है कि नकली इतिहास है, तो ये रूपक है एक्चुअली। और देखा जाए तो असली इतिहास है। वो इतिहास किसका है? हम सबका इतिहास है। जो नारद जी बता रहे हैं वो केवल पुरंजन का इतिहास नहीं है या पुरंजनी का इतिहास नहीं है, वो हम सबका इतिहास है। हम लोग ही सब पुरंजन और पुरंजनी हैं। राजा बरही जो है ध्रुव महाराज के वंश से आते हैं। ध्रुव महाराज है, फिर उसमें बड़ी वंश परंपरा है, पृथु महाराज आते हैं। बरही तो राजा बरही के 10 पुत्र हुए, जिनको प्रचिता कहते हैं, हम लोग प्रचिता कहा जाता है। उनको राजपाट देने से पहले अपने पुत्रों को उन्होंने बोला कि जाकर के आप तपस्या कीजिए। तो उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की थी। नारायण सरोवर में पहले स्नान किया, फिर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। ये सारी कथा आती है। बच्चे तो चले गए तपस्या करने के लिए। ये सत्ययुग की बात है एक्चुअली। 10,000 साल तक तपस्या की है तो इसका मतलब है कि लाख साल की उम्र तो होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है ये सत्ययुग की बात है। और खुद अभी राज्य का कार्य देख रहे हैं वो। तो राज्य कार्य में उन्होंने हवन यज्ञ करने शुरू किए। यज्ञ तो यज्ञ में तो बहुत सारी सामग्री पड़ती है, फिर पशुओं का भी बलि दी जाती है। कलयुग में भी ये निषेध है। ये एक्चुअली ये सारे कर्मकांड में आते हैं। ये भौतिक संसार का, ये जो माया का संसार है, माया की रियासत है, जो माया की रियासत है ना। एक तो आध्यात्मिक भगवान की रियासत है, गोलोक धाम वैकुंठ, और एक ये माया की रियासत है, स्टेट, उर्दू का लफ्ज है रियासत। तो हम लोग किसी कारणवश माया के चुंगल में फंसे हुए हैं, माया की रियासत में हैं। और यहां का जो धर्म है ना, नकली धर्म है, वैसे धर्म तो नहीं कह सकते उसको हम। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करते हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, इंद्रियों को तृप्ति मिले, और फिर कितना भोगोगे अंत में, फिर उब करके फिर ये भौतिक धर्म है ये एक्चुअली।
सकाम कर्म इसको कहते हैं फिर उसको। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें ये सकाम कर्म नहीं बताती है। सबसे ऊपर भगवत धर्म, प्रभुपाद जी ने भी हमें जो भागवतम में बताया गया है, भगवान चाहते हैं वही प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। प्रभुपाद जी ने हमें क्या टारगेट दिया है मनुष्य जीवन में? गोलोक धाम, उससे कम नहीं। यहां से निकल के, इस जेल से निकल करके हमें किसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या स्पेशल क्लास जेल में नहीं जाना है। इसके बाद हमारा सीधा टारगेट क्या है? गोलोक जाने का। ये प्रभुपाद जी ने हमें दिया। भागवतम भी यही कहती है, भगवान की शरण में जाना, और किसी की शरण में नहीं, देवी देवताओं की शरण में नहीं। यहां तक के भागवतम तो ये भी बताती है, हम गोपियों के जीवन से पढ़ते हैं ना, हालांकि जितने भी अवतार हैं, विष्णु अवतार वो तो कम नहीं है, लेकिन जो अनन्य भक्ति है वो तो केवल हमें प्रभुपाद जी भी यहां बताएंगे श्लोकों में, कृष्ण और कृष्ण के अलावा और हम किसी को नहीं पहचानते। आदर सबको देते हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता भाई बंधु सब कृष्ण, राधा कृष्ण है। प्रभुपाद जी ने यही बताया हमें, और भागवतम भी यही बताती है, और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका भी यही अर्थ निकलता है। अभी गोपियां देखो, गोपियों को जब भगवान कृष्ण लुप्त हो गए तो बाद में ट्राई करने के लिए उन नैन का रूप धारण कर लिया, तो गोपियों ने कोई ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। तो यही अनन्य भक्ति है। तो नारद मुनि ने राजा बरी से पूछा कि क्या तुम्हें शांति मिली? ये यज्ञ कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, क्या तुम्हें शांति मिली? तो नहीं मिली शांति। तब उन्होंने बोला कि ये सकाम कर्मों में शांति मिल ही नहीं सकती है। भौतिक जगत में शांति है ही नहीं है, आनंद है ही नहीं है। भौतिक जगत का आनंद क्या है? माया का आनंद जो है क्या है? इंद्रिय की तृप्ति करो बस, सारा इसी के ऊपर बेस है। बच्चा है, जब छोटा सा होता है तो उसको सिखाया जाता है, बच्चे पढ़, बच्चे पढ़। क्या करना है फिर जाकर के? पैसा कमाना है नौकरी करके, और उसके बाद फिर शादी करनी है, उसके अलावा और कोई नहीं। खाना पीना पशुओं की तरह, पशु भी करते हैं। गधा है, उसकी भी एक गधी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर वो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, पूरा झुंड जाता है, और उसके बाद फिर मर जाता है। तो मनुष्य जीवन में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं ना, जबकि मनुष्य जीवन इस चीज के लिए नहीं है। ये नारद जी बता रहे हैं राजा बरी को। मनुष्य जीवन जो है खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने के और उसके बाद मर जाना, इसके लिए नहीं है। किसी ऊंचे लक्ष्य को लेकर के भगवान ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है। इस बारे में फिर नारद जी राजा बरही को पुरंजन का रूपक सुनाते हैं, उनके माध्यम से। पुरंजन का एक मित्र है अविज्ञात, जो नजर नहीं आ रहा है, और चुपके चुपके वो मदद करता है। वो कौन है? भगवान है। अविज्ञात भगवान है, वही तो मदद करता है। उनके बिना तो हम कैसे रह सकते हैं? हमारे लिए बारिश करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और सारी फैसिलिटी हमें देते हैं। सारे भोगता है पुरंजन। विकल्प संकल्प वगैरह करके वो इधर उधर भटकता रहता है जीव।
पुरंजन मतलब जीव, हम लोग बढ़ता रहता है 84 लाख जूनियों में, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी अमेरिका गए, कभी कलकत्ता गए, कभी कहां गए, कभी ऐसे भटकते रहते हैं। कई शांति निशांति की खोज में, आनंद की खोज में भटकते रहते हैं। और लास्ट में वो हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष है, वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बड़ा अच्छा सरोवर मिलते हैं उसको, बड़ा अच्छा सुहावना मौसम है। वहां घूमते घूमते एक औरत लड़की मिल जाती है उसको, घूम रही है जंगल में। वो फिर उसकी फ्लैटरिंग करना शुरू करता है। हम लोग भी अगर अकेले में कोई जंगल में लड़की मिल जाए, अच्छा वातावरण है, तो सब चाहेंगे उससे बात करना, सब चाहते हैं। औरत भी चाहती है। एक्चुअली क्या है, भोग भोगना चाहते हैं। आदमी जो है, पुरुष है, वो भी भोग भोगना चाहता है, स्त्री भी भोग भोगना चाहती है। जैसे कहने को तो हम कहते हैं कि जो पुरुष है वो भोगता है, जैसे असली भोक्ता तो भगवान है, कृष्ण है। लेकिन हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, चाहे वो स्त्री हो वो भी, चाहे पुरुष हो। पुरुष बोलता है कि स्त्री जो है भोग्या है, एक्चुअली वो भी भोग ही चाहती है, और आदमी भी भोग चाहता है। ये भौतिक नियम है ये। तो इसी प्रकार जो पुरंजन है वो भी घूमता घूमता आ गया। वो कहता है तू बड़ी सुंदर है, तेरे हाथ में कमल का फूल है, तू तो लक्ष्मी की तरह लग रही है, तू तो सरस्वती की तरह लग रही है, तू तो पार्वती की तरह लग रही है। और हालांकि जानता है वो कि ये ना ये लक्ष्मी है, ना ये पार्वती है, ना ये सरस्वती है। फ्लैटरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर बोलता है तुम अकेले घूम रही हो तो किसी पति की तलाश में घूम रही हो, तेरा पति या तेरा पति है, तेरा पति है तो क्यों फ्लैटरिंग क्यों कर रहा है अभी? अगर औरत का पति है तो फिर तो ये तो बदमाशी होगी ना, फ्लैटरिंग कर रहे हैं, मस्का लगा रहा है उसको। अच्छा लगता है तेरा पति नहीं है तो फिर तू पति की तलाश में ढूंढ रही होगी, पति को ढूंढ रही होगी तू। ये जितने भी पुरुष होते हैं ना, आदमी और स्त्रियां आपस में ऐसी बातें करते हैं, ये अकेले में जब मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस है, सबको ही है एक्सपीरियंस, बताने की जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर मैं भी कम नहीं हूं, पहले तो उसकी प्रशंसा की, तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी पृथ्वी का राजा हूं, बड़ा बलिष्ठ हूं मैं। ये भी एक ट्रिक है औरतों को इंप्रेस करने का। और औरतें भी जो हैं वो भी किसी बड़े बलवान, बड़े योद्धा को पसंद करती हैं, या कोई बड़ा खिलाड़ी हो, है ना, बड़ा राइटर हो, कोई बड़ा अच्छा गाने वाला हो, ड्रामा करने वाला बड़ा हो, क्रिकेटर हो, है ना, पागल हो जाती है ऑलरेडी उसके पीछे पीछे। अभी पढ़ते हैं ना अखबारों में, टीवी में देखते हैं, वो कोई जानती नहीं पहचानती नहीं, वो जाके जो बहुत बड़ा क्रिकेटर है उसको जाकर के पुलिस का वो घेरा काट के भी उसके साथ मिलने के लिए चले जाएंगे। तो ये दोनों एक जैसे ही है, पुरुष भी और स्त्री भी। तो इसको पता है पुरंजन को, तो वो बता रहा है मैं भी कम नहीं हूं, तू तो लग रही है सुंदर, है, तू तो लग रही है पार्वती की तरह, लक्ष्मी की तरह, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी पृथ्वी का राजा हूं, बड़ा बलवान हूं, है, बड़े बड़े शूरवीर मेरे से डरते हैं, बहुत सारे राजा मेरे अंडर में हैं। तो अंत में बोलता है ठीक है, तो फिर हम दोनों शादी कर लें, है ना। तो फिर जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण अपना आनंद ले रहे हैं, भोग ले रहे हैं, हम भी ऐसा करेंगे। हम तो नारायण का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, लक्ष्मी नारायण का। तो भगवान बोले ठीक है, तुम ऐसा तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हां अगर भगवान की कृपा हो तो
माया के चुंगल में रह करके माया का थोड़ा सा आनंद ले सकते हैं। टेम्परेरी माया, टेम्परेरी, जैसे वो सुख नहीं है, माया का जो सुख है भरमाने वाला, माया सुख भरमाया, ऐसा कुछ है ना। खैर वो उसको प्रपोज कर देता है, भी ठीक है हम शादी करेंगे आपस में। तो ये देखो, ये आजकल कलयुग में यही हो रहा है। हम उसका वंश नहीं देखते, उसके माता पिता कैसे हैं वो नहीं देखते। ओ थोड़ा सुंदर है, आंखों में कजरा डाला हुआ है, थोड़ा मटके चल रही है, चलो शादी कर लो। कोई गोत्र कुल कुछ नहीं। और उसके बाद घर तो कैसे चलेगा? घर तो चलेगा ही नहीं, वो थोड़े दिनों के बाद घर तो बर्बाद ही हो जाएगा। लंबे प्रपोजल दे दी उसको। तो इसी के श्लोक का अगला हम पढ़ते हैं। वैसे लंबी कथा है ये, कई दिनों से हम सुन रहे हैं, संक्षेप में आपको बता दी यहां तक। कल जैसे हमने पढ़ा था, रंजन कह रहा है कि हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यदि तुम अवश्यमेव इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करते देख रहा हूं। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति की खोज रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, ये देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है, अतः मैं पूछ रहा हूं कि ये तुमने कहां फेंक दिया। और वैसे उसको पता भी है कि जो देवता हैं, लक्ष्मी हैं, उनके पैर जमीन पे नहीं लगते हैं, तो उसके तो पैर जमीन पे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी के बराबर तुलना कर रहा है। उससे अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। मतलब भोग चाहिए बस, विवाह कर लो। खिलाड़ी भी अगर स्त्री ने ढूंढा है तो किस कुल का है, क्या है पता नहीं। और इस प्रकार और आदमी भी ऐसा ही ढूंढता है। श्लोक संख्या 29। दासांबरोर्व अन्यतमा भुवि स्पर्क पुरीं इमां वीरवरेण साकम् रहस्य अलंकृत मद्भक्रमणा लोकम परम श्रीरीव यज्ञ पुंसा। पढ़िए, हाँ पढ़िए पढ़िए। दाशाबरोरवन्यतमा भुवि स्पर्क पुरीमिमां वीरवरेण साकम् रहस्यालंकृत मद्भक्रमणा लोकम परम श्रीरेव यज्ञ पुंसा। पुरीमिमां वीरवेन साकम् रहस्यालंकृत मद्भक्रमणा लोकम परम श्रीरेव यज्ञ पुंसा। दासांबरोरवन्यतमा भुवि स्पर्का पुरीमिमां वीरवरेण साकम्
लोकम परम श्रीरेव यज्ञ। हाँ, ब्रह्मचारी पीले कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले बोलिए कोई एक, शाबाश, बोले बोले कौन बोल रहा है? नासाम्बरोरवन्यतमा भुवेश परका। लोकम परम श्रीरेव यज्ञ। ये बातें सिर्फ गृहस्थियों के लिए नहीं है, या ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, या पीले कपड़ों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये सब पे लागू होता है। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है इस दुनिया में, सीधी सी बात है। हम जितनी मर्जी, कल भी ये प्रश्न उठा था, परसों शायद, जितनी मर्जी उच्च स्थिति में भक्ति में पहुंच जाएं, लेकिन लास्ट तक हमें होशियार रहना पड़ेगा। थोड़ा सा भी ध्यान बटा और दुर्घटना घट जाती है। चाहे कोई यंग 16 साल का लड़का क्यों ना हो और 80-90 साल का बूढ़ा भी क्यों ना हो, ये ऐसा फंसा के रखा हुआ है माया ने। एक्चुअली इस प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में हथकड़ियों से बंधे हुए हैं। कौन सी हथकड़ियां हैं? सेक्स की हथकड़ियां हैं, उससे बंधे हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल है। जितनी मर्जी हम भक्ति करते हैं, उसके बाद भी हमें होशियार रहना है। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, सिर्फ अभी के नहीं, कलयुग के नहीं। अभी तो नया नया उदाहरण, अभी तो 4-5 साल का है, उससे पहले की बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सभी के लिए ये श्लोक है, सभी को अलर्ट रहने की, चाहे वो औरत हो चाहे स्त्री हो। एक्चुअली दरअसल में हम सब जीवात्मा हैं, सब जीवात्मा है। तो जीवात्मा जो यहां फंदे में फंस जाता है ना माया के चुंगल में, तो बड़ा मुश्किल है निकलना। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मम माया दुरत्तया। हाँ, अगर भगवान की शरण ले लें तो पार कर सकते हैं। लेकिन भगवान की शरण ले तो रहे हम, लेकिन बड़ा मुश्किल है भगवान की शरण भी लेना, इतना आसान भी नहीं है। अंत समय में भगवान का नाम याद आना चाहिए, भगवान की लीलाएं याद आनी चाहिए। इसलिए तो हम बार बार ये श्लोक पढ़ते हैं अपने आप को समझाने के लिए, ताकि हमारी बुद्धि जो है उसके पल्ले कुछ पड़ जाए और हम समझ सके। लेडीज पढ़िए श्लोक एक दफा, कोई एक लेडीज पढ़िए। दासांबरोर वन्यतमा भुवे सपर्का पुरीम इमाम वीर बरेन साकम रहस्य अलंकृतम मदभक्रम मना लोकम परम श्रीरेव यज्ञ पुन। शब्दार्थ: न, नहीं, आसाम, इनके, बरोरु, हे सुभगे, अन्यतमा, कोई भी, भूवि स्पर्क, पृथ्वी को छूते हुए, पूरीम, नगरी, इमाम, यह इमाम, इमाम बचत के भी इमाम होते हैं। यही ऐसे लिखते हैं ना इमाम। एक शब्द के कई अर्थ हैं, उर्दू में भी, फारसी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी। वीर वरेन, महान वीर, साकम, सहित, अर्हसी, पात्र हो, अलंकृतुम, अलंकृत करने के लिए, अद्भ्र, यशस्वी, कर्मणा, कार्यों से, लोकम, संसार, परम, दिव्य, श्री, लक्ष्मी, इव, सदृश्य, यज्ञ पुंसा, समस्त यज्ञों के भोक्ता सहित।
अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। आप सुनिए। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है, जानता तो है नहीं उसको, पहले से सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य नहीं बोल रहा हूं, अभी जान पहचान भी नहीं। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं इनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्रीवृद्धि करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। मेरे पीछे बोलिए। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। पहले तो खूब प्रशंसा की, तुम लक्ष्मी हो, तुम ये हो, तुम उसकी तरह लग रही हो। फिर बोलता अच्छा अच्छा तेरे पांव तो लग नहीं रहे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुंदर तो हो ना, गुण चाहे कोई नहीं है, अंदर चाहे गुण कोई नहीं, तो ऐसा काम तो कौन करता है? ये सिर्फ चमड़ी देखते हैं ना, गुणों को कलयुग में कोई नहीं देखता है। तो जो चमड़ी का पहचान करता है उसको पता क्या कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, झगड़ा हो गया था एक दफा, मैंने बोला कहीं मैं बोलना नहीं चाह रहा। आजकल बुरा मानते हैं ना, किसी जाति का नाम लेकर के बोलो तो बुरा मानते हैं। तो कहता कोई बात नहीं, चलेगा, तुम इस लोक की सुंदरी हो तब भी चलेगा। जैसे लक्ष्मी और विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती है ना श्री लक्ष्मी, तो हम भी मेरे साथ संगति करो, मैं तो राजा हूं, बड़ा बलवान हूं, प्रकर्मी हूं, तो हम भी यहां पर श्री वृद्धि करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी पहले के श्लोक के परपट में कहते हैं, कोई भी जीव इस संसार का भोग नहीं कर सकता, भोग करने वाला तो कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो है भोक्ता। जीव कोई भोग नहीं कर सकता है। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो वह तुरंत रावण, हिरण्यकश्यप, पूजा कंस जैसा असुर बन जाता है। जो बोलता है मैं इसका भोग करता हूं या करना चाहता हूं इस संसार का, तो वो रावण, हिरण्यकश्यप, कंस। चूंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार, संपत्ति तथा ऐश्वर्य सहित विनष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो जो जीव स्त्रियों के पीछे ही सारा दिन सोचता है, भगवान के बारे में नहीं सोचता है, तो वो भी विनष्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो अगले जन्म में आदमी ही बने।
क्योंकि वो स्त्री के बारे में सोच रहा है तो स्त्री रूप, स्त्रीलिंग बनेगा वो। लेकिन कुतिया, गधी, सूअर भी बन सकती है, सूरनी, है ना? कि ये तो गारंटी नहीं है, क्योंकि जो यम यम पापी समर्ण भावम तजते अंत कलेवरम तम तम अवेति कौंत्या सदा तद्भाव भाविता। भगवत गीता कहती है, भगवान कहते हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूं, जो भगवान की बातें हैं। अंतकाल में जिस जिसका स्मरण करोगे वही तो स्मरण आएगा ना अंतकाल में, और वही आपको जन्म मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म मिले, कुतिया, गधी, बिल्ली मिल सकता है, बस पड़े रहो वहां पर। और अगर स्त्री के बारे में स्मरण कर रहे हैं तो स्त्री बनना पड़ेगा आपको, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, किसी की बहू बनना पड़ेगा, किसी की बेटी बनना पड़ेगा, घघरा पहनना पड़ेगा, चोली पहननी पड़ेगी, सीधी सी बात। और अगर कृष्ण को याद करते हैं सारी उम्र, प्रभुपाद जी ने हमें यही बताया कि कीर्तनीय सदारी चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला है, हमेशा भगवान के बारे में सोचो, उठते बैठते मन मना मत भक्तो मत याजी माम नमस्करो, याद तो करो मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो, फिर पक्का है, फिर भगवान की याद आएगी अंतकाल में और भगवान के लोक में जाएंगे, बैक होम, बैक टू गॉड। और स्त्री का स्मरण करोगे तो स्त्री बनेगी, सीधी सी बात है। बड़ा आसान भगवान ने समझाया हुआ है ये, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, सीधा स्पष्ट बताया हुआ है। इसके बारे में सोचोगे तो ये बनोगे, ये सोचोगे तो ये बनोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आसुरी तथा भक्ति में अभिरुचि में अंतर है। जो आसुरी अभिरुचि होती है वो अलग होती है, और जो भक्ति में रुचि होती है, अभिरुचि होती है, वो अलग होती है, दोनों में फर्क होता है। भक्त ये अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो विष्णु या नारायण की चिर संगनी है, किसी जीव द्वारा भोग्य नहीं है। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना कहलाती है, भक्ति कहलाती है। यही तो भक्ति है। जो लक्ष्मी जी है वो नारायण की चिर संगनी है, सीता जी राम की चिर संगनी है, राधा रानी कृष्ण के साथ है, लक्ष्मी नारायण भक्त जानते हैं ये भक्ति है। ये तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की स्मृति का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। नारायण का अनुकरण करना चाह रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो हमें इस भौतिक जगत में जेल में आना पड़ा, इस भव सागर में पड़ना पड़ा। नारायण का अनुकरण नहीं कर सकते हम। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगनी बनकर लक्ष्मी सदृश सुखी बन जाए। उसको बोल रहा है कि वो सुखी बन जाए, तो तू भी तो सुखी बनना चाह रहा है, जो कि संभव नहीं है इस भौतिक जगत में। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना ले और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके। मैं तो बड़ा पराक्रमी हूं, बड़ा शक्तिशाली हूं, पूरी पृथ्वी का राजा हूं, अपना परिचय दे रहा है। भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देवतुल्य है। भगवान का दास बनकर के ये समझ लो कि हम भगवान के दास हैं, सब कुछ तो भगवान का है। ईशा भाष्यम इदम सर्वम, और जितना हमारे कोटे में भगवान दे रहे हैं उसका थोड़ा सुख ले सकते हैं, तो इनको देवता कहा गया है। किंतु असुर
लोग भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। कोई भगवान भगवान नहीं है, और हम ही तो भगवान हैं। ये सुंदर स्त्री मेरे लिए है, ये सुंदर जो पुरुष है वो मेरे लिए है, इसका भोग मैं करूंगा। भगवान बीच में कहा गया, ऐसा असुर लोगों का सोच है। ये एक असुर तथा देवता में यही अंतर है, समझ गए ना? देवता में अंतर और असुर में क्या अंतर है? जो असुर है वो भगवान को एक किनारे कर देता है, और जो देवता है, भक्त हैं, वो बोलते हैं सारी चीज तो भगवान की है। ये जो स्त्री सुंदर बनाई है वो भी तो भगवान ने बनाई है, और इससे ये पृथ्वी पर इतने सुंदर पुरुष या स्त्री हैं, तो वैकुंठ में, गोलोक धाम में तो कैसे सुंदर होंगे? ये भक्त लोग ऐसा सोचते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित भूवि स्पर्क शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते। जब भी देवता कभी कभी आते हैं ना, जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र जी जब आते हैं या और देवता आते हैं तो वो पृथ्वी को टच नहीं करते, पृथ्वी से ऊपर रहते हैं। हम ऊपर जा नहीं सकते बिना हवाई जहाज के, लेकिन जो देवता है वो ऊपर खड़े रहते हैं। जैसे आजकल हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, पृथ्वी से ऊपर रहता है वो। इस प्रकार जो देवता लोग हैं उनमें भी ये सिद्धि है कि वो पृथ्वी से ऊपर खड़े रहते हैं, हेलीकॉप्टर की तरह। पुरंजन ये जान गया कि तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। चूंकि इस संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरंजन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे बहकाना चाहता है। स्त्रियां भी चाहती हैं, देखिए कोई बड़ा गाने वाला हो, बहुत कवि हो। गाने वाले कवि वाले आमतौर पे शराबी होते हैं। शराब पी के फिर वो कविता लिखेंगे और बोलेंगे, शायरा मुशायरा करेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि स्त्रियां उन पर आकर्षित होती हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेटर दुनिया भर के ऐब करते हैं, विदेशों में जाकर के खूब पैसा मिलता है ना उनको, लेकिन स्त्रियां उन्हीं के ऊपर मोहित होती हैं, उनसे शादी करना चाहती हैं। कोई पहलवान हो, गाने वाला हो, बड़ा अच्छा वक्ता हो, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता हो, चाहे वो गुण उसमें आध्यात्मिक गुण कोई भी ना हो, नरक में ले जाने वाले गुण हो उसमें, लेकिन वो ये बड़ा अच्छा खेलता है, ये इसी से शादी मेरी हो जाए ना तो जीवन मेरा सुखमय बन जाए, मजा आ जाए एक दफा। चूंकि इस संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरंजन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे बहकाना चाहता है। तो वो भी कम नहीं है, वो बोलता भी ठीक है, तुम्हें तो ऐसा आदमी चाहिए तो मुझे भी ऐसी पत्नी चाहिए, मैं भी बड़ा सुंदर हूं, ये वो। इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है, और नर सुंदर नारी का भोग चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है। ये भोग कब तक चलेगा? 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक। अंत में जब इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं तो बस उल्लू की तरह देखता रहेगा उधर उधर। हाँ, होता मैंने देखा, मैंने खुद देखा। एक शकरपुर में रहते थे, एक बुढ़ा था, लाठी लेके चलता था वो, तो जब औरतों को देखता, सुंदर औरतों को, तो नाचता था वो ऐसे करके। फैक्ट है ये। नर सुंदर नारी का भोग चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है। तो फिर यही सोच रहेगी तो अंत में फिर हमें जरा से ब्याह करना पड़ेगा। जरा जमदूत की जो बेटी है उससे ब्याह करना पड़ेगा, और अंत में फिर राम नाम सत्य होगा। दांत बाहर निकलाएंगे, मुंह खुल जाएगा, बस मर गए।
ऐसा ही संसार में होता है। और अगर सनातन जीवन चाहते हो, कभी मरना नहीं चाहते हो, कभी जरा से शादी नहीं करना चाहते हो, बुढ़ापा नहीं चाहते हो, तो कृष्ण की शरण लो। यही इन अध्यायों में बताया गया है। कृष्ण के अलावा और किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। अंतकाल में कृष्ण आएंगे याद, और गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से बैक टू गॉड हेड चले जाएंगे। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है, ये बात सुनने की है। ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोगता है। हम लोग ऐसे ही मानते हैं ना इस भौतिक जगत में। जो हमारे महमंडल लोग हैं, वो तो उनकी फिलॉसफी यही है। हम तो फिर भी छुपे, जो हिंदू लोग हैं वो छुपे हुए अंदर मन से कहते हैं। लेकिन जो दूसरे और कास्ट हैं, मुसलमान वगैरह, वो तो कहते नहीं, स्त्री तो है, भोग्या है, मेरा ये माल है, सामान है मेरा, जब भोग लिया खत्म हो गया, उसके बाद फेंक दो, उसको तलाक दे दो, तलाक तलाक तलाक। लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसमें तलाक शब्द कोई नहीं है। अब जिससे एक दफा शादी करी वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक मंत्रों के अनुसार, उसके बाद उसको तलाक देना पाप है। ऐसा व्यक्ति कभी भगवत धाम नहीं जा सकता है, ना स्त्री जा सकती है जो तलाक देती है। तो ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोगता है, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोगता है, भीतर से लगता है। इसलिए इस जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। मतलब हम क्या भोग सकते हैं इस जगत का? कुछ भोग नहीं भोग सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो और भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा नियम बना रखा है हमारी संस्था में कि 24 घंटे भगवान की याद आती रहे, 24 घंटे भगवान का कीर्तन करता रहे, ऐसी व्यवस्था की हुई है। तो इस व्यवस्था का हमें लाभ उठाना चाहिए। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। स्त्री या पुरुषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खास करके जो हमारे पीले कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, जो हम लोग तो फंस गए अभी, जो तो हम तो अभी प्रयास करना पड़ेगा निकलने का। लेकिन आप लोग तो जो ब्रह्मचारी हैं, वो जो नहीं फंसे हुए हैं, जो फंस गए हैं पता नहीं, हमें नहीं पता, आपको पता होगा। जो नहीं फंसे हैं उनको नहीं फंसना चाहिए, यहां से एकदम निकलना चाहिए। ये लास्ट, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये हमारा लास्ट जीवन होना चाहिए इस भौतिक जगत में। उसके लिए क्या करना है हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करना हमें। भागवत पढ़नी है, पुरंजन नहीं बनना, पुरंजनी नहीं बनना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, कोई कमेंट्स जैसे है? हाँ, दीजिए, कमेंट्स दीजिए। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने एनलाइटनिंग, उत्साहमयी क्लास दी आपने, बहुत अच्छा। जो प्रभुपाद जी ने सिखाया वही बोला, हमें कुछ नहीं आता है। धन्यवाद। लेकिन अभी ये सोचने की बात है कि
डाइवोर्स के ऊपर आपने बोला, तलाक के ऊपर, तो तलाक तो इतना हो रहा है और इस्कॉन के जो भक्त हैं उनके अंदर भी तलाक हो रहा है, तो कैसे वो फिर भगवान के धाम नहीं जाएंगे? कैसे? हाँ, नहीं जा सकते। ये पाप कहा गया हमारे वैदिक कल्चर में, वैदिक ग्रंथों में इसको पाप कहा गया है। तो जो पाप करता है वो भगवत धाम कैसे जा सकता है? लेकिन मैं यहाँ पे ये विचार रखना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो तो पतितों का उद्धार करने के लिए है। हाँ, तो जब जब भक्त बन गया, भक्त बनने के बाद भी वो तलाक कर रहा है, तो फिर भक्त कहां रह गया? वो भक्त रहा ही नहीं। वो कहीं आपको हमारे गुरुजी से अभी सवेरे बात चल रही थी। गुरुजी हमारा उद्धार करेंगे अवश्य, प्रभुपाद जी हमारा उद्धार करेंगे, भवसागर से पार कराएंगे, लेकिन साथ में ये भी तो है कि जो वो प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, भैया ये करो, ये करो, ये नहीं करना है तुमने, मांस नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीनी है। तो हम तो सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर कंट्रैक्ट जो है वो तो खत्म हो गया। लेकिन कई आप देखो जो प्रभुपाद जी की शिष्याएं हैं, प्रभुपाद जी ने उनको शिष्या माना, उनको दिया, उन्होंने भी तलाक लेके और वो भक्ति में लगी हुई हैं, क्योंकि कई कारणों से वो नहीं रह पाई इकट्ठे। हाँ, नहीं रह पाई, तलाक दे दिया है। लेकिन वो देखिए, उनका ये भी है कि अगर वो भक्ति में लगी हुई हैं, तो उनको एक जन्म तो लेना पड़ेगा, पक्की बात है। इस जन्म में नहीं जा सकती हैं, पाप तो किया है। क्योंकि पहले जब प्रभु गुरु की शरण में आई, वो भगवान की शरण में आई, तो वादा किया कि मेरे सारे पाप गुरु ने ले लिए और आंधा के लिए मैं पाप नहीं करूंगी, जा करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रैक्ट तोड़ के हम पाप करते हैं, तो वो कंट्रैक्ट तो खत्म हो गया गुरु का, भगवान का कंट्रैक्ट। तो उसके बाद फिर दोबारा भक्ति में लगे हैं, तो एक दफा तो कंट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया, खत्म हो गया, तो फिर आपको एक जन्म तो लेना पड़ेगा भगवत धाम जाने के लिए। इसी जन्म में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन भागवत जाएंगे, इस जन्म में नहीं, तो 2 जन्म में भी चले जाए। हाँ, 2 जन्म में, 3 जन्म में, लेकिन वो धाम तो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इतना ट्राई कर, वो ठीक है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि चलो इस जन्म में तो अगले जन्म में से, अगले जन्म में रिस्क है, अगले जन्म में जाके जरूरी जोड़ेगा मैं भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी जन्म में जाने का प्रयास करो, ताकि दोबारा से हमें ये रिस्क न लेना पड़े। क्योंकि अगर हम इस तरह की ये बात करेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको हम वो निरुत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि आजकल तलाक तो जो असली है वो कहने से तो हम डरना नहीं, साधु का काम है डाइवोर्स जो है वो असलियत कहना, और है ना। आगे डरते रहे तो उनको ये भी समझाओ ना, उनको ये समझाओ भैया, जब एक दफा आपने गुरु की दीक्षा ले ली, गुरु की शरण ले ली, अभी उसको छोड़िए मत, गुरु जो कह रहे हैं वैसा कहना मानिए। हाँ, बाई चांस कोई गलती, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो भगवान भी गुरु जी भी समझते हैं, ओ ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है, तो वो कहते हैं प्रभुपाद जी ने कहा है एक जगह, ठीक है ये मेरा आदमी है, उसको भी जाने दीजिए, प्रमोट कर दीजिए। तो वो भी केस है, लेकिन जानबूझ के उसके बाद भी हम उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, तो फिर कहां गति है हमारी? फिर गति नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अभी तो 5 मिनट है, 5 मिनट है अभी, 5 मिनट है। कोई प्रश्न हो तो? क्लास खत्म है अभी।